अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The tension is palpable. The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. A heart-stopping moment for everyone watching this, as the lander Vikram descends softly on the southern face of the moon. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। Jubilation all around. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. A surge in the national pride as India joins the table as a key player in the global community of space explorations. It's only the fourth country after the United States, former Soviet Union, and China to have a spacecraft land on the moon, but the first to be on the southern side. India's successful moon mission is not just India's alone. This success belongs to all of humanity. And assembly between the S-200. India's moon mission has been in the making for 15 years. And it comes just days after a Russian spacecraft crashed in its attempt to reach the southern side. Scientists believe that craters there may contain frozen water, the detection of which could potentially support a permanent base on the moon. The earlier moon missions were about adventure. The present moon missions are looking at minerals, water, etc., thinking in terms of, like we have in Antarctica today on Earth, a science mission based there which would continue to do science. The cost of Chandrayaan-3 was $74 million, less than half the cost of the Hollywood blockbuster Interstellar. Now India must strike a balance between growing its investment in space and meeting the demands of the millions of its citizens living in poverty. But there's no doubt today's pioneering moment and unprecedented success cements India's position as a major player in the space race. Neville Lazarus, Sky News, Delhi. अगर आप एक इंडियन हो तो आपको तो इतना तो पता ही होगा कि चंद्रयान-3 मून पे लैंड कर चुका है और आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, मतलब आप सभी को जानना है कि चंद्रयान-3 की स्टोरी क्या है, वो कैसे लॉन्च हुआ। सबसे पहली बात करते हैं, चंद्रयान-3 लॉन्च ही क्यों हुआ था। तो चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 के चलते लॉन्च हुआ, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि चंद्रयान-3 लैंडिंग के वक्त अनकंट्रोल्ड चला गया था और क्रैश हो गया था। तो चलो अब आते हैं चंद्रयान-3 बना कैसे था। सबसे पहले चंद्रयान-3 को LVM-3 नामक रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और अब हम लोग बात करते हैं प्रपल्शन मॉड्यूल के बारे में। चलो आओ मैं आपको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में बताता हूँ। जब आपको एक गाड़ी को तेज़ करना होता है तो आप जैसे सबसे पहले एक्सेलरेटर दबाते हैं, वैसे ही चंद्रयान-3 को एक्सेलरेट करने के लिए चंद्रयान-3 के अंदर प्रपल्शन मॉड्यूल लगाया जाता है और इसकी ही हेल्प से चंद्रयान-3 को अर्थ के ऑर्बिट से इजेक्ट किया जाता है। और अगर मंगल मिशन वाली मूवी देखी होगी तो आपको पता ही होगा हल्का हल्का सा पावर देकर रॉकेट को कैसे इजेक्ट किया जाता है अर्थ के ऑर्बिट से। और अच्छे से अगर इस चीज़ को समझना है तो मैं बता दूं कि चंद्रयान-3 को इस पॉइंट पे एक्सेलरेट करके धीरे धीरे 5 बारी ऑर्बिट में हमारे अर्थ के अराउंड गोल गोल घुमाकर इजेक्ट किया जाता है और उसके बाद भी वो मून के ऑर्बिट में पहुंचकर मून का चक्कर लगाता है और इसके अंदर प्रपल्शन मॉड्यूल का एक बहुत बड़ा हेल्प होता है। और जब मून के सरफेस से चंद्रयान-3 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है तो चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल से प्रपल्शन मॉड्यूल अलग हो जाता है और उसके बाद वो लैंड होने की तैयारी शुरू कर देता है।
अब आते हैं लैंडर मॉड्यूल पे। तो लैंडर मॉड्यूल जो होता है उसका काम होता है रोवर को मून के सरफेस पर सेफ लैंडिंग करा के अर्थ से कम्युनिकेशन करना, क्योंकि रोवर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो अर्थ से कम्युनिकेट कर पाए। और हाँ, लैंडर मॉड्यूल और प्रपल्शन मॉड्यूल के अंदर सोलर पैनल्स भी लगाए जाते हैं, जिसकी हेल्प से लैंडर मॉड्यूल अर्थ से कम्युनिकेट कर पाता है और प्रपल्शन मॉड्यूल काम कर पाता है। और बताया जाता है कि चंद्रयान 3 के प्रपल्शन मॉड्यूल को 758 वॉट्स और लैंडर मॉड्यूल को 738 वॉट्स और रोवर को 50 वॉट्स की ज़रूरत होती है। और इतना सारा इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर पैनल लगाए जाते हैं। और अब मैं चंद्रयान 3 में लगे टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, पर उससे पहले बात करते हैं कि चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो इसको लॉन्च करने का 3 मेन ऑब्जेक्टिव था। पहला कि मून के सरफेस पे सॉफ्ट और सेफ लैंडिंग कैसे करते हैं। दूसरा था कि रोवर को मून पर उतारने का ट्राई करना। और तीसरा था कि इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके देखना। और अब चंद्रयान 3 के टेक पर आते हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर लगाया गया था अल्टीमीटर, जिसका काम था अल्टीट्यूड के बारे में बताना। और अगला है वेलोसीमीटर, जिसका काम था चंद्रयान 3 के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी बताना और चंद्रयान 3 कितने ऊंचाई पे है वो दिखाना। और अगला है इनर्शियल मेजरमेंट, जो कि 2 सिस्टम को परफॉर्म करता है। पहला है कि लैंडिंग के वक्त कितना फोर्स लैंडिंग को अपोज कर रहा है ये बताता है। और दूसरा है एक्सेलरोमीटर, जिसका काम है एक्सेलरेशन कितना हो रहा है वो बताना। अब प्रपल्शन मॉड्यूल के सिस्टम, तो जैसा कि मैंने बताया आपको, इसका काम एक एक्सेलरेटर और एक ब्रेक के बराबर होता है। तो इसके सिस्टम में 800 न्यूटन थ्रॉटल एबल इंजन लगा हुआ था, जिसके हेल्प से हम इसकी पावर कंट्रोल कर सकते थे। और 58 न्यूटन का एल्टीट्यूड थ्रस्टर भी था, जो कि इसके एल्टीट्यूड को चेंज करने में हेल्प करता है। लैंडर हैज़र्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा और लैंडिंग लेग मैकेनिज्म भी इसके अंदर लगा हुआ था। और इस मिशन में रोवर के पास एक लूनर डे यानी कि 14 अर्थ के डेज का टाइम मिलने वाला है। और इसका प्राइम लैंडिंग साइट है 4 किलोमीटर इंटू 2.4 किलोमीटर का है। और इसके अंदर राम्भा इंस्टॉल किया गया था, जिसका फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। और इसका काम है कि मून के नियर सरफेस पर प्लाज्मा डेंसिटी और उसके चेंजेस समय के साथ ऑब्जर्व करना। और अगला है चेस्ट, जिसका फुल फॉर्म है चंद्राज सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट, जिसका काम है पोलर रीजन के आसपास के सरफेस के थर्मल प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करना। और अगला है ILSA, जिसका फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटीज़। ये लैंडिंग साइट के आसपास की सिस्मिसिटी को नापना और लूनर क्रस्ट और मैंटल के बारे में रिसर्च करने में हेल्प करता है। और अगला है LRA, इसका फुल फॉर्म है लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे। ये एक पैसिव एक्सपेरिमेंट है जिसको मून सिस्टम के डायनामिक्स को समझने के लिए किया जाता है। और ये सारे डिवाइसेस लैंडर मॉड्यूल में लगे हुए हैं। और अब आते हैं रोवर पर, क्या क्या डिवाइसेस लगे हुए हैं रोवर पर। सबसे पहले जो रोवर में लगा हुआ है वो है LIBS। इसका फुल फॉर्म है कि लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इससे चांद की मिट्टी को और सही से समझने में हेल्प
करने में हेल्प करेगा। अगला है APXS यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। चांद की मिट्टी और पत्थर के एलिमेंटल कंपोजिशन का एक हल्का सा आइडिया देगा। अब आते हैं प्रपल्शन मॉड्यूल पर। इसके अंदर एक ही डिवाइस लगा हुआ है जिसका नाम है शेप, जिसका फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोपोलारीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। इस डिवाइस का यूज़ किसी भी एक्सो प्लैनेट जिस पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ हैं वैसे प्लैनेट्स को ये डिवाइस खोजने में हेल्प करता है। अब आते हैं चंद्रयान 3 के वेट पर। तो प्रपल्शन मॉड्यूल का वेट 2148 kg है और लैंडर मॉड्यूल का वेट 1752 किलोग्राम्स है। इसके अंदर जो है 26 kg के साथ रोवर भी इंक्लूडेड है। तो अब आपको एक ओवरव्यू मिल चुका है कि चंद्रयान 3 का क्या पर्पस है और कौन कौन सा डिवाइसेस उसके अंदर लगाया गया है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक ठोको और शेयर करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition.